यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारी अम्मी का बोटॉक्स कर रही हूँ। तुमसे नहीं, अम्मी से पूछ रहा हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि बोटॉक्स करवा रही हूँ? मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैंने सोचा तुम मसरूफ हो गए इसलिए तुम्हें बुलाना मुनासिब नहीं समझा। और ये तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर आई हूँ? जानान ने बताया मुझे। वो जानान नामी लड़की बिल्कुल आमिर की तरह है, मगरूर, घमंडी और खड़ूस। उस आदमी की माँ कैसी होगी जो खुद अपनी सेक्रेटरी जैसा है? ओह, आई अफसोन, अभी तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, तो ये खातून कौन है? ये तुम्हारी असिस्टेंट होगी। जी आपसे हाँ। मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं डॉक्टर आमिर की अम्मी हूँ। क्या? सब अम्मी, ठीक है, चलते हैं। आपका काम वो खत्म भी हो गया। बहुत जल्दी कर दिया तुमने। वैसे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आज आप नहाएंगी नहीं और मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। और हाँ, तुम वाकई बहुत हुनरमंद हो। आइंदा मैं तुम्हारे ही पास आया करूंगी। जी जरूर, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। तुम आज रात को खाना हमारे साथ खाओ, ठीक है? आमिर, तुम इसे साथ लेके आना। मेरे शौहर को तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, हम नहीं आ सकते क्योंकि आज शाम एक बहुत अहम मीटिंग है। ओह अच्छा, तो बस ठीक है, कल आ जाना तुम दोनों। जरूर जरूर, हाँ? मैं भी आपके शौहर से मिलना चाहूंगी। तो बस ठीक है, फिर तुमसे कल मुलाकात होगी। सी यू। चलो मिलते हैं। सी यू टू। See you too. मुंह बंद रखा करो अपना, ठीक है? समझी? इस जबान को लगाम डालो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये नहीं कि जो मुंह में आया बस बोल दिया, पहले सोच तो लिया करो कम से कम। क्या करूं तुम्हारा? अफसोन, सुनो, 1 मिनट रुको जरा। कहाँ जा रही हो? उधार बाकी है। ये लो, मैं उधार नहीं रखता किसी का। ये तो मुझे तुम कुछ ज्यादा ही पैसे दे रहे हो। मेरे पास तो यही है। अमीर लोग और उनके इतने बड़े मसाइल, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। अम्मी, हुरैन के बजाय आखिर अफसून ही क्यों बताया मुझे? तो क्या बुराई है इसमें? मुझे बस तुम्हारी पार्टनर से मिलना था। मैं देखना चाहती थी कि वो कौन है जिस पे परवीन को इतना भरोसा है। बाबा जानते हैं कि आप यहाँ हैं? बाबा जानते हैं आप यहाँ हैं? क्या मसला है आखिर? मुझे यहाँ आने के लिए उनकी इजाजत की जरूरत है। एक बात बताओ, क्या कुछ ऐसा है जो मेरा जानना जरूरी है और मुझे नहीं पता? नहीं, ऐसा नहीं। बस बाबा को आपकी यहाँ मदाखलत पसंद नहीं है ना, इसलिए। तुम मर्द भी ना, औरत के बगैर तुम्हारा कोई काम मुकम्मल हो ही नहीं सकता। मैं घर बैठे यहाँ की चीजें फरोख्त करूँ तो उसमें कोई मसला नहीं होता, मगर जब यहाँ आने की बात आए तो सबा को यहाँ पे आने का कोई हक नहीं है ना? मेरा वो मतलब नहीं था, आप भी ये जानती हैं। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारा क्या मतलब था। मुझे मेरा मकाम मालूम है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो कल रात खाने पे मिलते हैं। अरे अम्मी, खुदा हाफिज। अरे तुम कैसी हो? सबा साहिबा, आपने सहमत की? अरे जहमत कैसी, मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर। मैं दोबारा आऊंगी। जरूर। क्या बात है? कुछ नहीं। क्या सोचकर मेरी अम्मी की दावत कबूल की तुमने? अरे मैं बाहर का खाना खा खा कर थक गई थी। उन्होंने घर पर खाने पर बुलाया तो मना नहीं कर सकी मैं। मेरे बाबा से मिलकर सारी भूख उड़ जाएगी तुम्हारी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी भूख कोई नहीं उड़ा सकता। मेरा क्लाइंट भी आ चुका है। हाँ चलो फिर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। उसके बाद हमें वो फाइल्स भी तो देखनी है ना, पेमेंट्स, इंतजामात, दवाइयाँ वगैरह। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं ले रही हो। ये बात हरगिज मत भूलना कि ये मेरा हॉस्पिटल है। ये मेरा हॉस्पिटल है। हाँ ठीक है, तुम्हारा हॉस्पिटल है, बल्कि तुम्हारा ही, तुम्हारे बाबा का भी है। बॉस बनने का कितना शौक है ना तुम्हें। मैं बस चाहती हूँ कि जब तक यहाँ हूँ अपना 100% देती रहूँ और कुछ नहीं, ठीक है? परवीन साहिबा यहाँ पर नहीं है, इसलिए आजकल मेरा मूड अच्छा है। वो आ जाएंगी, फिर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, चाहे तो मेरे पैर में क्यों ना पड़ जाओ, ठीक है?
देखते हैं। देख लेना। यशम साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये मेरी पार्टनर है एफसून। हेलो। हेलो। एफसून, तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ ठीक रहेगा। नहीं, यहाँ नहीं, मेरी जगह तो तुम्हारे बराबर में है पार्टनर। जी बिल्कुल। हेलो यशम साहिबा। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, कुछ तस्वीर ली गई हैं, सोचा आपको दिखा दिखाओ। दूं। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। जी तो बताइए यशम साहिबा, मुझे मैंने 2 सालों में 62 किलो कम किया है। मोटापे की जिंदगी एक डरावना ख्वाब बन गई थी। हर वक्त खाती रहती थी। इसकी वजह से बीमार रहना और सांस में दुश्वारी मामूल बन गई। फिर मैं हर वक्त घर पर ही पड़ी रहती। उस वक्त मेरे शौहर ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन फिर उससे भी तलाक ले ली ताकि मैं खाती रहूं। मैं उदास रहने लगी। फिर मेरी थेरेपी शुरू हुई और साथ में डाइट, और अब आपके सामने हूँ। अब एक ही मसला है जो कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है। देखिए, पहले हमें आपका मुआयना करना होगा, उसके बाद ही फैसला कर सकेंगे कि क्या करना है। सिर्फ तस्वीरों से काम नहीं चल सकता, मुझे अजीब लगता है। यशम साहिबा, देखिए आपने जो इतना वजन कम किया है अपनी डाइट की जर्नी के साथ, अपनी उम्मीद भी नहीं छोड़ी, ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे क्या करना है वो हम देख लेंगे ना। मेरी स्किन इतनी लटक गई है कि मैं शॉर्ट स्लीव्स तक नहीं पहन सकती। जी बिल्कुल ऐसा होता है। मेरे शौहर से फिर से बात होने लगी है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस हाल में देखे। देखिए, इतना वजन कम करने पर खाल लटकना तो समझे आम सी बात है। मेरे कहने का मतलब है आप पहली खातून नहीं होंगी। जाहिर है खाल तो हमारे जिस्म का हिस्सा ही है ना। वजन कम करने पर स्किन लटक जाती है, खराब हो जाती है। जी बिल्कुल। उसे ठीक करना हमारा काम है, और इसके साथ साथ आपकी बेल्ट क्लैपेक्टमी भी होगी। ये क्लैपेक्टमी क्या होता है? लाइपेक्टमी यानी लटकी हुई खाल हटाई जाएगी। हाँ। पेट से, कमर से और हिप के आसपास भी, बाजू और टांगों से भी हटाई जाएगी। बहुत शुक्रिया। मैं अपने शौहर से फिर से मिल रही हूँ तो चाहती हूँ अच्छी लगूं। हम 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं। 2 हफ्ते? यशम साहिबा, 2 हफ्ते तो बहुत कम है। पहले हमें आपके बहुत से टेस्ट करने होंगे, और सर्जरी से पहले आपको जिस्मानी और जहनी दोनों तौर पर तैयार करना होगा हमें। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर आमिर? मैं एक एक दिन गिन रही हूँ कि कब मैं उससे मिलूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस 2 ही हफ्ते हैं आपके पास। यशम साहिबा, देखिए आपके शोहर को आपकी रूह से मोहब्बत है, ना कि आप कैसी दिखती हैं या फिर आपका जिस्म कैसा दिखता है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बस सब्र रखें। सब्र? मुझसे पूछिए कि सब्र क्या होता है। आप तो मॉडल दिखती हैं, आप नहीं समझ पाएंगी। यशम साहिबा, मैं समझ सकता हूँ। मुझे जरा अपनी पार्टनर से कुछ मशवरा करना है। हाँ जी जी जी, मशवरा कर लीजिए। हम अभी आते हैं। कर लीजिए, कर लीजिए। अगर इस सेशन के बाद भी तुम मुझे 6 नंबर दोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। ये सर्जरी नहीं होगी। क्या? वो बेचारी कितनी उम्मीदों से यहाँ आई है। आज से पहले तो कभी मना नहीं किया तुमने, फिर अब क्यों कर रहे हो? तुम किस किस्म के डॉक्टर हो? हाँ, क्योंकि ये खातून खुद से मुतमईन नहीं। सर्जरी के नतीजे आने में महीने लगेंगे। इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं है, और बाद में मसले पैदा करेंगे। मेरी बात सुनो, इसका मुआयना करते हैं। सारा से कहो इसके वजन का मुआयना करे, नताइज आने दो, लेकिन ऐसे मना मत करो इसे। एफसून, ये औरत कुछ छुपा रही है, मैं जानता हूँ। ठीक है, वो मैं पता लगा लूंगी। उसे हमारी जरूरत है आमिर। देखो उसने कितनी मेहनत से अपना वजन कम किया है, और अब उसकी खाल बोझ बन गई है उसके लिए। ठीक है, मैं सर्जरी करूंगा, लेकिन कुछ भी हुआ तो तुम देखोगी। तुम जिम्मेदार। कबूल है, तो चले फिर। हाँ, तो यशम साहिबा, आपकी सर्जरी जरूर होगी, मगर हमारी कुछ शराइत हैं। पहले हमें आपके कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद आप साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगी जो मोटापे के मरीजों से बात किया करते हैं, और उसके बाद हमारी माहिर ग़िज़ा देखेंगी कि आपके वजन की क्या सूरत हाल है। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप अपने शोहर के आने तक पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो पाएंगी, ये जहन में रखिएगा। कितना वक्त लगेगा? ये एक लंबा प्रोसेस है, और ऑपरेशन 4 से 5 घंटे तवील हो सकता है। खतरे की वजह से ऑपरेशन में कुछ दिन का वक्फा भी होगा। फिर काफी वक्त तक जिस्म में दर्द रहेगा, और उसके साथ कॉर्सेट पहनना पड़ेगा। लंबे अरसे तक कोर्सेट पहनना होगा। मैं भी यही कह रही थी। ठीक है, कबूल है मुझे। मैं अब लटकी खाल नहीं चाहती, पुराने दिन भूलना चाहती हूँ मैं। तो फिर मैं सबसे पहले आपका मुआयना करूंगा, और उसके बाद आपके कुछ टेस्ट होंगे नीचे। ये देखिए,
इस फाइल में मेरी तमाम तफसीलात मौजूद है। मेरी बीमारी, इलाज और अब तक की सारी रिपोर्ट्स की तफसीलात जो पिछले ही हफ्ते करवाए थे, सब कुछ इसी में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब आपके हैं, यानी सिर्फ आपके हैं? जी हाँ। अच्छा, तो क्या अब आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। अच्छी बात है, अल्लाह आपको सेहत दे हमेशा। तो फिर आपको नीचे ले चलते हैं, वहीं आपके टेस्ट होंगे। ठीक है। चलिए। अब याशिम साहिबा, आप भरोसा रखें हम पर, सब ठीक हो जाएगा। आप बहुत अच्छी हैं। आजा 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 आजा, चलिए आजा आजा।